नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपको पता ही है कि जब जब हिंदुओं के कोई भी त्यौहार आते हैं तो ज्ञान पेलने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। जैसे कि होली पर ये नहीं करना, दिवाली पर वो नहीं करना, रक्षाबंधन पर ये नहीं करना है, दशहरे पर वो नहीं करना है, तुम रावण को जलाओगे तो हम राम को जलाएंगे, रावण हमारा दादा था। ब्राह्मण भी कूद जाते हैं, शूद्र भी कूद जाते हैं, अक्षत्रिय भी कूद जाते हैं, सब लोग लग जाते हैं अपना अपना ज्ञान पेलने में। लेकिन यहाँ पर ज्ञान पिलेगा नहीं, यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस महीने की लास्ट डेट को बकरीद आ रही है और बकरीद पर जितने भी ये ज्ञान पेलने वाले लोग हैं सारे के सारे तेल पी करके सो जाने वाले हैं। और ये कभी नहीं बताएंगे कि इससे पर्यावरण को कितनी हानि है, ये कभी नहीं बताएंगे कि इससे अन्न को कितनी हानि है, ये कभी नहीं बताएंगे कि जितना की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जानवरों का आप अन्न और शाक सब्जी का इस्तेमाल करते हैं उनसे कितने ही न जाने कितने असंख्य लोगों की भूख मिट सकती थी। लेकिन आज जो खास बात है वो ये कि बकरीद का नाम याद आते ही, जुबान पर आते ही, कैलेंडर में दिखते ही सबसे पहले याद आते हैं योगी जी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमारी ऐसी दिली इच्छा है कि ऐसे नियम पूरे भारतवर्ष में लागू होने चाहिए। दूसरी चीज कि इस बार की बकरीद कोई आसान होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से थूक लीगी जमात और उसके जमातियों ने कोरोना वायरस को जगह जगह तक फैलाने में अपना अहर्निश योगदान दिया है, वैसे ही बकरीद से एक और खतरनाक वायरस फैलने जा रहा है। और बात करूंगा भाईचारे की कि जब भाईचारे के लिए इसी प्रकार का एक ज्ञान देने के वास्ते एक पोस्टर लगाया गया तो उस पर मुसलमानों का क्या रवैया था। इस सेक्युलर कंट्री भारतवर्ष के अंदर जहां पर हिंदुओं को कोसना एक ट्रेंड, एक फैशन माना जाता है, वहां पर मुसलमानों को थोड़ा सा ज्ञान देते ही कैसे अंदर से आग बबूला, उबलता हुआ तेजाब निकलने लग जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, बकरीद पर जानवरों की बलि से एक और वायरस के फैलने का खतरा हो चुका है। इस वायरस से क्रीमियन कॉन्गो रक्तस्रावी बुखार यानी कि CCHF होने का बहुत बड़ा खतरा है। अफसोस कि अभी तक इसका भी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है। अर्थात आप कोरोना कोरोना चिल्लाते रहिए, लेकिन इसी के पीछे जुलाई के महीने में हो सकता है कि CCHF आप लोगों के बीच में फैल जाए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बकरीद पर जानवरों की बलि प्रथा को लेकर के लोगों को आगाह किया है। NIH के अनुसार बलि के दौरान इंसान और जानवर में संपर्क बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रीमियन कॉन्गो रक्तस्रावी बुखार के प्रसार का जोखिम बढ़ जाता है। NIH ने यह भी बताया कि महामारी काल में बकरीद एक नई मुसीबत तो ला ही सकता है, साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने और संक्रामक सामग्रियों तथा जानवरों के सीधे संपर्क में आने से कोविड-19 ट्रांसमिशन और इससे भी ज़्यादा फैलने का जोखिम बना रहेगा। और न केवल पाकिस्तान बल्कि अलग अलग देशों की जांच में भी यह बात सामने आई है कि इस प्रकार के संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, और वहाँ पर जोशो खरोश के साथ में बकरीद मनाई जाती है। और वहाँ पर हमारे भारतवर्ष में तो थोड़ा बहुत होता भी है, चलता भी है, लेकिन वहाँ पर कोई विरोध करने वाला भी नहीं है। लेकिन वहाँ की जो मेडिकल जाँच एजेंसियाँ हैं उन्होंने ही अब बकरीद को एक नया खतरा बता दिया है। नए वायरस के संक्रमण और कोविड-19 ट्रांसमिशन के और फैलने वाले खतरे को देखते हुए ही NIH ने रोकथाम और नियंत्रण के लिए समय पर कड़े कदम उठाने की सलाह दी है वहाँ की सरकार को। बकरीद से पहले अधिकतर इस्लामिक देशों ने अपने देश और वहाँ के जनता को बकरीद के समय पर बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की बात कही है। लेकिन यह तो हम भी जानते हैं कि जिन लोगों को केवल और केवल जाहिलियत से वास्ता हो वो इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि उसमें बताया क्या गया है। पूरी बाजू के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े हों, दस्ताने हों, फेस मास्क हो और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करने की इसमें सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन जो जानवर होता है उसके रक्त के संपर्क में आने के बाद में साबुन से तुरंत हाथ धोना आवश्यक है और
इस रक्त का और जो बचे हुए उनके मांस के लोथड़े होते हैं उनका निपटान करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इससे संक्रमण आसपास के एरिया में फैल सकता है। अब अगर हम सारी बात छोड़ दें और ये भी सोच लें कि पाकिस्तान की सोच कुछ और है, वहां की जो खोज है वो कुछ और है, तो भी जानवरों के अंदर बहुत सारी संक्रामक बीमारियां ऑलरेडी होती हैं और इनको लेकर के पहले भी बहुत सारे गाइडलाइन दी जा चुकी हैं। जानवरों के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनको कौवे, चीलकौवे, कुत्ते आदि इधर उधर उठा करके फेंकते हैं, जिससे कि बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि आज की तारीख में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसे में बकरीद वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभर सकती है। मुस्लिम कंट्रीज ने इस संक्रामक रोगों के फैलने के विषय में एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें कोरोना, हैजा, CCHF, डेंगू, लीशमैनियासिस, मलेरिया, खसरा, पोलियो और टाइफाइड XDR सहित उच्च प्राथमिकता वाले संचारी रोगों के पैटर्न को लेकर के सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले 2011 में भारत में भी यह वायरस फैल चुका है। गुजरात के अहमदाबाद के पास में सानंद में इस घातक क्रीमियन कोंगो रक्तस्रावी बुखार CCHF के केस मिल चुके हैं। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। सानंद के पास कोलाट गांव की अमीना मोमीन इसका पहला शिकार बनी थी और उसकी मौत के बाद में अहमदाबाद के शाल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर गगन सेने के नर्स की भी एक मृत्यु हुई थी। ये दोनों अमीना का इलाज ही कर रहे थे। तब NIV ने सानंद के आसपास 50 नमूनों का परीक्षण किया था और गुजरात सरकार को संभावित संक्रमण की चेतावनी भी दी थी। संक्रमण से बचने के लिए 16,000 ग्रामीणों की उस टाइम पर स्क्रीनिंग भी कराई गई थी। CCHF नैरो वायरस समूह का एक बहुत घातक वायरल रक्तस्रावी बुखार है। यह एरोसोल मार्ग में फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार और प्लेटलेट काउंट में बड़ी तेजी से गिरावट शामिल है। इसका संक्रामक बुखार बहुत ही घातक है क्योंकि इसमें मृत्यु दर 90% तक जा सकती है, जो कि कोरोना से भी अधिक घातक है। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे देश के अंदर प्यार प्यार जो चिल्लाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अब क्या रिटर्न गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बहुत बड़ी खबर है। जीव जंतुओं के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था पेटा को खुद का लगाया हुआ एक पोस्टर यहाँ पर हटाना पड़ा। आपको भी पता है कि पेटा अक्सर जब भी हिंदुओं के कोई भी ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें पशुओं का प्रयोग किया जाता है तो वो सर पर चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर पेटा को अपना ही पोस्टर हटाना पड़ गया है। सवाल है कि पोस्टर में ऐसा क्या लिखा था कि जिसके चलते उसको हटाना पड़ा। पोस्टर में एक बकरे की तस्वीर थी और उसकी हत्या ना करने की अपील की गई थी, जिसका एक सुन्नी कल्ट गुरु ने विरोध किया और विरोध के बाद में पोस्टर को हटा दिया गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली, आपने इसको देखा भी होगा, या टीवी पर बहुत आता है, इसने पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए शहर के मंडलायुक्त को ईमेल किया, साथ ही पोस्टर को हटाने की मांग की। मौलाना महली का कहना है कि जब बकरीद का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में बकरी की तस्वीर लगाने का क्या मतलब है। मतलब त्यौहार बकरीद का आ रहा है, उसमें बकरी का फोटो ना लगाया जाए, तो क्या मौलाना का फोटो लगाया जाना चाहिए था। उसके मुताबिक बकरीद 31 जुलाई को मनाई जाएगी और उसके कुछ ही दिन पहले पोस्टर में बकरी की तस्वीर क्यों लगाई गई है। पोस्टर हटाने के लिए लखनऊ के कैसरबाग थाने में 2 अलग अलग शिकायतें भी दर्ज कराई गई। जिस पोस्टर पर बवाल हुआ है उसको आप साइड में देख भी सकते हैं। इस पर लिखा है, मैं जीव हूँ, मांस नहीं, मेरे प्रति नज़रिया बदलें, वीगन बने। वीगन होता है शाकाहार, शाकाहार से भी ऊपर की एक चीज़। पेटा ने इस तरह के पोस्टर पूरे देश की अलग अलग जगहों पर लगाए हैं। पेटा मूल रूप से जीव जंतुओं के लिए काम करती है। इसके अलावा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निदेशक अतहर हुसैन ने भी इस मामले में एक पत्र लिखा और उनका कहना है कि मुस्लिम इस त्यौहार के मौके पर कुर्बानी देते हैं। यह पोस्टर बहुत ही गलत संदेश दे रहा है। यह पूरी तरह आपत्तिजनक है। हमारा समुदाय इसका विरोध करता है। इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। अर्थात आप चाहे अनपढ़ को ले लीजिए, चाहे पढ़े लिखे को ले लीजिए और चाहे किसी निर्देशक को, किसी डायरेक्टर को ले लीजिए, सबकी बात एक है, सबकी सोच एक है, सबके विचारधारा एक है। आप ही सोचते रहते हैं कि हम थोड़े से कुछ ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो हमें सेक्युलरिज्म के ऊपर कुछ ज़्यादा गौर करना चाहिए, लेकिन उनका पॉइंट बहुत क्लियर है कि उनको इस देश को किस दिशा में, किस धारा में लेकर के जाना है।
आपका पॉइंट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप अपना खतना कटवा लीजिए या तो आप अपनी गर्दन कटवा लीजिए। इतिहास इस बात का गवाह है, मैं कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूं। दूसरी चीज़ पर आता हूं कि जब इसी तरीके की आपत्तियां जब आपके त्योहारों पर खड़ी होती हैं तो आप क्या करते हैं? आप सुल्फा, गांजा, अफीम कुछ लेकर के मोटा कंबल ओढ़ते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि आपके धर्म की इतिश्री बस इतने में हो जाती है कि आपने हाथ में कलावा बांध लिया है, माथे पर तिलक लगा लिया है, हरी हरी बोल लिया है और बात खत्म हुई। अपने धर्म का इतिश्री हो गया। धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, तभी धर्म आपकी रक्षा कर सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो आपत्तिजनक लग सकती है, मेरे खुद के भाइयों को यह आपत्तिजनक लग सकती है, लगे तो लगती रहे। मेरा काम है आप लोगों तक बात को पहुंचाना, जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में है लेकिन वो मीडिया पर नहीं आया है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।